हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, मेरे नज़र में एक दो सेक्टर्स थे और उनके कुछ स्टॉक्स थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए और उस एनालिसिस को आप लोगों को भी समझाया जाए। हम काफ़ी देर से इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स जो सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में ना एक साइकिल आता है, हर सेक्टर में एक साइकिल आता है। कभी फार्मा सेक्टर चलेंगे, कभी एफएमसीजी चलेगा, कभी आईटी सेक्टर चलेगा, तो साइकिल आता है। अभी मेरे रडार पे दो सेक्टर्स हैं, मैं नज़र में रहे हैं। एक है हमारे पास आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं, सारे मैं यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे मैं आऊँगा सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आईटी सेक्टर से आपको दिखाऊँ, ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। अप्रॉक्स यहाँ से अगर मैं देखूँगा, अपने टॉप से इनको अगर हम चेक करें, ये अपने टॉप से अप्रॉक्स तो नीचे गिर चुके थे 33%। अभी भी ये 25% डाउन है अपने टॉप के रेट से, टॉप के प्राइजेस से। बट कई चीज़ें हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें, कई और सेक्टर्स हैं जो कि लाइफ टाइम हाई को भी टच कर रहे हैं, राइट। तो साइकिल्स आता है। अभी आईटी सेक्टर के ऊपर मैं एक बार 1 वीक के टाइम पर आऊँगा। 1 वीक के टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप पर से जब मार्केट फॉल किया, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना है एंड लगातार यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला है, राइट। अभी क्या हुआ है, ये जो इसने लास्ट स्विंग क्रिएट किया, जब ये नीचे के लिए ट्राई किया है ना, नीचे ये जा नहीं पाया। कौन सा पैटर्न है आप लोग कमेंट करके बताओ। कमेंट आप लोगों को आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर दिया। ये कंसोलिडेशन क्या है, यहाँ पे मैं एक बार पेंसिल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ब्रश, राइट। इस कंसोलिडेशन का पूरा ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल को अगर थोड़ा सा हम और ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं एक दिन के लिए नहीं होगा, थोड़े से लंबे समय को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम्स में आईटी सेक्टर्स में क्या होगा। हमें 2 बुलिश कैंडल्स मिली है। अभी वीक जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2 दिन 8 घंटे और भी बाकी हैं इस वीक को पूरा ख़त्म होने में, राइट। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक थोड़ा सा ऊपरी स्तर से ऊपर पे कोई यहाँ पे देखिए विक नहीं है, मतलब जहाँ ओपन हुआ है वहीं से सीधा अभी फॉल होना स्टार्ट कर दिया है आईटी सेक्टर। अब हमें देखना है, अगर इस वीक में आईटी सेक्टर क्लोजिंग दे देता है कहीं बढ़िया मोमेंटम में 29971 के अबव, तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में। अभी हम स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक बार आपको लेके आऊँगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले 3 महीने में लगातार गिरावट है और लास्ट के जो 3 मंथ है, तीनों महीने में ये है, ये है और ये है। ये तीनों महीने में क्या हुआ है, इन तीनों मंथ में ट्राई किया है निचले स्तरों से रिजेक्शन, और अभी ट्रेड कर रहा है। ये लास्ट जो कैंडल बना है लास्ट मंथ का, उस कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन कर जाता है इस मंथ में इस कैंडल के ऊपर, तो हमें एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे एक फिबोनाची ड्रॉ करूं इस लो से इस हाई तक, तो मुझे क्या मिलेगा, अप्रॉक्स आईटी सेक्टर जो है अपने 50% वाले जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया है। 50% का रिट्रेसमेंट, यानी कि ये जो 2 मार्च 2020 का लो है और उसके बाद जो हाई लगा है, ये लगा है 3 जनवरी 2022 का। ये 2 सालों में जो रैली आई है, यहाँ पर देखेंगे एक भी कैंडल जो है हमें रेड देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बीच में एक रेड कैंडल मिला है, यहाँ पे बीच में 2 मंथ में 3 मंथ का रेड कैंडल है, बाकी सारे ग्रीन कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, ये समझ में आ रहा है, और वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आईटी सेक्टर में हो चुका है। 50% तक का लेवल इसने टेस्ट कर दिया है। अब मैं कुछ इनके करिंदे स्टॉक्स जो हैं, यानी कि जो पावरफुल स्टॉक्स हैं, उन पे आते हैं और इनके हम टीसीएस को यहाँ पे सबसे पहले मैं लाऊंगा। टीसीएस में 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हुआ ऊपर के लेवल्स पे, बट यहाँ पे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से इसको आप देखने की कोशिश करोगे, लास्ट कुछ ही टाइम का जो एक्टिविटी हुआ है, वो एक्टिविटी बड़ा कुछ कहना चाह रहा है। उस एक्टिविटी में मैं शामिल कर रहा हूँ सबसे पहले क्या, निचले स्तरों से मार्केट ऊपर के लिए क्या, हायर लो बना दिया है, हायर हाई बना दिया है। हमारे पास स्विंग्स कहाँ पे हैं, हमारे पास जो आगे स्विंग्स हैं वो स्विंग्स हैं ये। अगर डेली टाइम फ्रेम पे टीसीएस ब्रेकआउट दे दे रहा है 3363 का,
3362 का 65 का, तो एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपरी स्तरों पे मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं इसमें, एक बार इसको आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लाऊं फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या देख सकते हैं। ये देखिए जो लेवल मैंने आपको बताया, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे भी बन जाएगा एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, है ना। मार्केट ऊपर से फॉल किया है, पुल बैक लिया है, अगेन फॉल करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास मिल जाएगा, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मिल जाएगा। और अगर ये एक्टिवेट करता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो टारगेट काफ़ी बड़े हैं, अप्रोक्स 3754 रुपीज़ का टारगेट हमें दिखा सकता है, राइट। अभी यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, कोई भी हमने फंडामेंटल यूज़ नहीं किया है कि भैया वॉर होने वाला है, ये न्यूज़ आ जाएगा, वो न्यूज़ आ जाएगा। हमने न्यूज़ को बिल्कुल साइड में रखा है, हम सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल्स और चार्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फी स्टॉक। इन्फी की अगर हम बात करें, इन्फी में भी 1 वीक के टाइम में कुछ इस तरह का ही पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। निचली स्तरों से रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर के लिए ट्रेवल कर रहा है। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अब इसको बड़े ध्यान से देखिए मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले थोड़ा सा मैं और इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ऊपरी लेवल से मार्केट फॉल करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, स्मॉल ट्रेंड लाइन बस। ये कुछ दिनों का व्यू हमें देगा जो 1 डे का टाइम फ्रेम रहता है, बट 1 वीक और 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम रहता है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए व्यू देता है ना। तो कुछ दिन में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो है इन्फोसिस जो है वो तेज़ी का सिनेरियो दिखाने के लिए तैयार है। इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो बड़े आराम से 1634 का लेवल, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर रहा है तो ये गैप भी हमें जो बीच में है वो फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे टारगेट्स क्या बन रहे हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो टारगेट एग्जैक्टली कुछ इस तरह के बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर सपोर्ट एरिया है जहाँ पे ये अप्रॉक्स सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट है अप्रॉक्स इसने लिया है 23 अगस्त 2021 से अभी भी। और यहाँ पे लास्ट इसने जो ब्रेक डाउन किया वो 11 अप्रैल 2022 तक किया है। 2022 को ब्रेक डाउन किया, वो भी गैप डाउन करके ब्रेक डाउन किया है। जो इसका सपोर्ट एरिया था वो अभी एज रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे 1659 रुपीज़ का टारगेट हमें नज़र आ रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 1543, यानी यहाँ से अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की तेज़ी। और अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर लेता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पीछे, तो हमें जो रैली मिलेगी वो 1900 और लाइफ टाइम हाई टेस्ट करता हुआ मिल जाएगा एंड उसके ऊपर भी मिलेगा। मैं जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ सारे टॉप क्लास के लार्ज कैप के स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है LTI पे आ जाते हैं। LTI पे भी देखेंगे नीचे से सेम एग्जैक्टली उस तरह का ही पैटर्न है। रिमूव करूँगा मैं ऑल ड्राइंग यहाँ से, एंड यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मार्क हो चुका है जैसे कि हमारे IT सेक्टर में 1 वीक के टाइम फ्रेम में हुआ था। ऊपर से हम पैटर्न से फॉल किया था। अभी एक रिटेस्ट करके एक रिटेस्ट किया, फिर ये जो कैंडल आया है बड़ा कैंडल, ये कैंडल का 50% रिट्रेस करके मार्केट काफ़ी अच्छा खासा टारगेट देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे LTI पे भी हम नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। टेक एम में लगा लेता हूँ यहाँ पे। टेक एम में भी अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ट्राई कर रहा है, रिमूव कर देता हूँ मैं ड्राइंग। यहाँ पे भी कुछ उस तरह का काइंड ऑफ पैटर्न ट्राई कर रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी शार्प सेलिंग आया है। देखिए ध्यान से, ये लेवल से काफ़ी शार्प सेलिंग आया। अगर मैं इसके टॉप से यहाँ से मैं मार्क करूँ तो IT के जितना ही गिरा है, नहीं 48% फॉल आया। मैंने बताया काफ़ी शार्प सेलिंग आया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक बार देखना पड़ेगा कि कैसा ये सिनेरियो बना रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे एक रेंज में निकल रहा है ऊपर, एक चैनल टाइप का इसने क्रिएट किया हुआ है, राइट। एक चैनल टाइप का ये क्रिएट किया हुआ है। अगर इसके ऊपर ये इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है और एक बार 1065 रुपये का लेवल, 1065 रुपये का लेवल निकाल रहा है, तो हमें एक ऊपर की तरफ की अच्छी खासी मूव मिल सकती है। जो मूव होगा वो 1192 1200 तक का होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। अगर ब्रेकआउट्स करेगा तभी हम इस पर नज़र रखेंगे। बाकी TCS और इन्फोसिस तो काफ़ी अच्छे, LTI भी काफ़ी अच्छा है।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक बार ब्रेकआउट चाहिए हमें किस रेंज का, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो ये लेवल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम से 1077 का। 1077 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, इवन थोड़ा सा और कर देंगे 1100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देन काफ़ी अच्छा मूव मिल जाएगा। फिर क्या होगा, ये पिछला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होगा, प्लस ये सपोर्ट एरिया भी ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। दोनों ही ब्रेकआउट हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। ये हमारा आईटी सेक्टर के ऊपर डिस्कशन था। आईटी सेक्टर में हमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा रिट्रेस हो गया। साइकिल जो मैं डिस्कस कर रहा था, कि एक साइकिल चलता है, जैसे ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चला है, इंफ्रा सेक्टर चलने के लिए तैयार है, तो उस तरह से आईटी सेक्टर में अब ये साइकिल आ सकता है। आईटी सेक्टर नया मूव दिखा सकता है, राइट। नेक्स्ट एक सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, दो सेक्टर मैंने आपको बताया था, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में मैं पहले आऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखेंगे हम, तो ऊपर से रिजेक्शंस ले रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ ऊपर से रिजेक्शंस बने हैं काफ़ी अच्छे खासे। उसके बाद भी मार्केट जो इतनी सेलिंग प्रेशर होने के बाद भी मार्केट जो है निचली स्तरों पे जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी सुंदर ब्रेकआउट लेवल्स इसके सामने हैं। अगर एक किसी भी मंथ में ना इसने कैंडल 5134 के ऊपर क्लोज कर दिया, एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है, जो कि काफ़ी बुलिश माना जाता है। अभी मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार लेके आऊँगा, मंथली से सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यस, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, रिमूव करेंगे ऑल ड्राइंग, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के खूब अच्छी सारी रैली आई है। यहाँ पे मैं पाथ ड्रॉ करूँगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना यहाँ से आप देख पाओगे तो ये कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया, हायर हाई बहुत अच्छा बना है। हाँ, अभी जो है ये ब्रेकआउट कर दिया है अपने प्रीवियस इस जोन को, इस लेवल को ब्रेकआउट की। पीछे से भी अगर आप मार्क करोगे तो ये वर्क करेगा। हाँ, ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो सीधा इसका टारगेट बन रहा है, वो बन रहा है 5239 का। अगर 5239 के ऊपर सस्टेन करता है, एक बहुत सुंदर मूव हमें इंफ्रा में भी मिल सकता है। इंफ्रा को में नज़र रखने के लिए सबसे पहले हमारे पास रहेगा एल एन टी पे मैं ध्यान दूंगा। एल एन टी की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली एल एन टी भी कुछ उस तरह का रैली दिखाया है, काफ़ी सुंदर यहाँ पे भी बन रहा है। रिमूव ऑल ड्राइंग एंड 1 डे के टाइम फ्रेम, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे लास्ट स्विंग जो इसका नज़र आ रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अभी खड़ा है, जहाँ पे भी है ये। अगर ये ब्रेकआउट कर दे रहा है अपने लेवल को, 1835 और 1840 का लेवल निकाल दे रहा है, तो हमारा जो टारगेट है बड़े आराम से 2050 तक का भी नज़र आ सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको आऊँगा, मैं ज़्यादा कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह ऑब्जर्व नहीं करता, एग्जैक्टली वही लेवल हमारे निकल गया। थोड़ा सा यहाँ पे 1850 भी लगा सकते हैं हम, हमारे पास वही सेम टारगेट रहेगा, नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, मैं बिल्कुल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को महिंद्रा एंड महिंद्रा में ड्रॉ करके दिया था। आपने नहीं देखा था, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का रैली हुआ है, यहाँ पे इतना ऊपर आया है। अब मुझे जो उम्मीद है ना, अगर अपकमिंग 2 डेज में मार्केट 1747 इस रेंज के आसपास आ जाता है, देन यहीं से इसको रिजेक्शन लेना पड़ेगा और इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिट्रेसमेंट इसके पीछे का लॉजिक है। अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक लेके आता है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिप में हम बाय करेंगे 1740, 1745, 1750 के आसपास, और स्विंग ट्रेड के लिए 1850 का टारगेट रह जाएगा। 1850, 1850 अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो एल में भी एक स्विंग ट्रेड हमारा बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक नज़र आएगा हमारे को DLF में अगर हम देखेंगे, सॉरी DLF में भी काफ़ी सुंदर यहाँ पे लेवल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार रिमूव और ड्राइंग करूँगा मैं, एंड 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से, और इस ट्रेंड लाइन का जो है ये ब्रेकआउट करने के लिए पूरा तैयार है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है ऊपर कम से कम 1 से 2 दिन, तो यहाँ पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है DLF में भी। इस पर भी हम नज़र रखेंगे और एक बड़ा मूव के लिए हम प्लान करेंगे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इसमें क्या बन रहा है,
1 मंथ के टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही लेवल है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें भी एक स्विंग ट्रेड हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम स्विंग ट्रेड इस पर अप्लाई। ये लीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पे कहीं एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 353 का होना चाहिए। 353 के बाद यहाँ से कम नहीं तो 20% का टारगेट आपको आने वाले कुछ टाइम में मिल सकता है। काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकता है। होप करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं। अगर आपके नज़र में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है तो आप भी कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर भी एनालिसिस लेकर आएंगे। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।